So, good afternoon, बच्चों. Today's our lesson is 4.4 Unbeatable Super Mom Mary Kom. We have taken warming up and marginal question activities, right? I hope आप लोगों ने complete किया होगा अभी तक. Today we are going to take the lessons first part Unbeatable Super Mom Mary Kom. Unbeatable यानी जिसे कोई बीट नहीं कर सकता, हरा नहीं सकता, ऐसी सुपर मॉम है ये और उनका नाम है मेरी कॉम. और इनको तो सारी इंडियंस बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि उन्होंने सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल्स या मेडल्स हमारे लिए जीते हैं, हमारे देश का नाम रोशन किया है. देयर हैड टू बी वन सक्सेसफुल स्टोरी इफ इंडियंस वर टू सर्वाइव इन स्पोर्ट्स एंड वी हैव दैट स्टोरी नाउ. तो ऐसा कहते हैं कि भारत देश में अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन फेमस होता है या वेल नोन होता है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी सक्सेसफुल कहानी होती है. और ऐसी ही कहानी मेरी कॉम के पीछे भी है. अब आप लोगों को भी मूवीज़ की वजह से बहुत सारे प्लेयर्स के बारे में या स्पोर्ट्स के पर्सन के बारे में पता चला है, जैसे दंगल, उसके बाद में MS धोनी, सचिन तेंदुलकर, उसके बाद एक कबड्डी के ऊपर एक मूवी आई थी. ओके, तो मुझे नाम नहीं याद आ रहा, पर उसमें कंगना रनौत, हाँ पंगा, यस वेरी गुड. तो ये जो मूवीज़ है, इससे आप लोगों को पता चलता है कि ये जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन हैं, इनके जीवन में ऐसी कुछ घटनाएं हुई जो साधारण नहीं थी. ओके, और इसलिए ये लोग असाधारण व्यक्तिमत्व बन सके. और इसी वजह से ऐसा कहा जाता है कि भारत देश में जो भी स्पोर्ट्स खेलता है उसके पीछे कोई ना कोई कहानी, सक्सेसफुल कहानी ज़रूर होती है. तो ऐसी ही एक कहानी लेकर आई है हमारी आज की स्टोरी की हीरो. ओके, इनफ हैज़ बीन सेड अबाउट दिस ग्रेट वॉरियर हु कॉन्कर्ड द वर्ल्ड. बहुत हो चुका, महान योद्धाओं के बारे में हमने तो बहुत बातचीत कर ली कि ये महान योद्धा की वजह से ये जीता गया, वो जीता गया, पर अब इनकी कहानी इनफ हो गई, बहुत हो गई. यानी हमेशा हम सुपर हीरोज़ की कहानी क्यों सुने? कोई सब महान ही रहते हैं तभी उनकी कहानियाँ बनती है क्या? क्या साधारण लोगों की कहानी नहीं बनती है? तो इसलिए हमारा राइटर कहता है कि बहुत हो गया इनकी कहानियाँ, अब हमें नहीं सुनना है. दिस वॉरियर इज़ नन अदर दैन मेरी मैंगटे कॉम. और ये जो वॉरियर है, ये जो योद्धा है, ये कोई और नहीं है, ये है मेरी मैंगटे कॉम. हम फिर से एक बार वो लाइन ऊपर की रिपीट करते हैं. इनफ हैज़ बीन सेड अबाउट दिस ग्रेट वॉरियर हु कॉन्कर्ड द वर्ल्ड. जिन्होंने देश को कॉन्कर किया, जीता, ऐसे जो महान योद्धा है, इनकी कहानियाँ बहुत हो गई. आज की हमारी वॉरियर की जो कहानी है वो किसकी है? मेरी मैंगटे कॉम की. अब देखिए, एक्चुअली ये वर्ड है कॉन्करर, लेकिन वो जानबूझ के से शुरू किया है उन्होंने, कॉन्करर यानी कॉम के लिए. तो मेरी कॉम कौन है? कॉन्करर है, विजेता है वो. एंड द कॉमरेड. अब कॉमरेड की भी स्पेलिंग के से नहीं होती है, सी से होती है, लेकिन मेरी कॉम का के लिया हुआ है, इसलिए वो सारे स्पेलिंग ऐसे आप लोगों को सामने दिख रहे हैं. तो कॉमरेड और कॉन्करर. कॉमरेड का मतलब होता है साथी, फ्रेंड. तो आज की हमारी साथी, हमारी विजेता जो है वो कौन है? मेरी मैंगटे कॉम. शी इज़ फेम एज अ 5 times वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियन. 5 बार की वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियन रह चुकी है वो. एंड द ओनली बॉक्सर टू विन अ मेडल इन एवरी वन ऑफ द 6 वर्ल्ड चैम्पियनशिप. और अकेली ऐसी बॉक्सर है जिसने 6 वर्ल्ड चैम्पियनशिप में कोई ना कोई एक मेडल ज़रूर जीता है. 6 चैम्पियनशिप लगातार होती रही और लगातार उन्होंने कुछ ना कुछ, या तो ब्रॉन्ज, या तो सिल्वर, या तो गोल्ड मेडल उन्होंने लिया ही लिया है. ऐसी वो पहली है. दैट्स वाई शी इज़ वेरी डिफरेंट. इसलिए आपको पहला क्वेश्चन पूछा था ना, वॉट वॉज मेरी कॉम्स एक्सेप्शनल अचीवमेंट. उनका एक्सेप्शनल अचीवमेंट क्या है? तो ये उनका एक्सेप्शनल अचीवमेंट है जो कोई प्राप्त नहीं कर सकता. असाधारण अचीवमेंट है ये उनका. ओके, इन द 2012 ओलंपिक्स शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन विमेन बॉक्सर
टू क्वालिफाई एंड विन अ ब्रॉन्ज मेडल। तो उन्होंने अर्हता प्राप्त की ही, क्वालिफाइंग राउंड होते हैं उसमें क्वालिफाई करने के बाद ही इनको आगे खेलने के लिए भेजा जाता है। तो उन्होंने क्वालिफाई राउंड भी जीता और उन्होंने वहाँ पे मेडल भी जीता। कहाँ पे? 2012 के ओलंपिक्स में। और कौन सा मेडल लिया उन्होंने? ब्रॉन्ज मेडल। ब्रॉन्ज ये 3rd नंबर के व्यक्ति को मिलता है। लेकिन आप सोचो, पूरी दुनिया में जितने देश होते हैं उनमें से 3rd आना भी कोई मजाक नहीं है। लाखों करोड़ों लोगों में से चुनकर वहाँ पे जाते हैं ये लोग, और उनमें से ब्रॉन्ज मेडल लेना, 3rd लेना, इट्स रियली वेरी टफ थिंग एंड शी हैज़ डन इट। इन द 51 kg फ्लाईवेट कैटेगरी ऑफ बॉक्सिंग। तो उनकी जो कैटेगरीज होती है, अब ये जो अभी मैंने एक मूवी की नाम लिया था जो आमिर खान की दंगल, उसमें हमने देखा था कि उसको उस कैटेगरी के लिए तैयार किया जाता है। तो उनकी ऐसे कैटेगरीज रहती है और उस कैटेगरी के लिए इन लोगों को वहाँ पे खेलने के लिए भेजा जाता है। तो 51 किलोग्राम की कैटेगरी में ये जीती थी। कुम वॉज बॉर्न इज कंगथेई विलेज। उनका जन्म कंगथेई विलेज, मोइरंग लमखई इन चूराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ रूरल मणिपुर इन ईस्टर्न इंडिया। तो रूरल मणिपुर में, गांव में मणिपुर के उनका जन्म हुआ। और उनके गांव का जो प्लेस का नाम है वो इस तरह से है कि कंगथेई विलेज, मोइरंग लमखई इन चूराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट। क्या नाम था डिस्ट्रिक्ट का? जैसे हमारा नागपुर डिस्ट्रिक्ट है वैसे उनके डिस्ट्रिक्ट का नाम था मोइरंग लमखई चूराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट। यानी मोइरंग लमखई ये कोई जगह होगी, जैसे हमारे यहाँ पे कड़मेश्वर, काटोल ये जगह है ना वहाँ पे। और गांव एक बहुत ही छोटा सा गांव है उनका, कंगथेई विलेज, और वो आज इंटरनेशनल लेवल पे जानी जा चुकी है। ये गांव का नाम भी हम नहीं याद रख सकते, लेकिन मेरी गांव का नाम ज़रूर हमें याद रहता है। तो छोटे छोटे गांव से आए हुए लोग आगे नहीं बढ़ते, ऐसा है क्या? बिल्कुल भी नहीं। अगर आपने ठान ली है, यू कैन गो अहेड। सो इन मणिपुर इन ईस्टर्न इंडिया। और मणिपुर कहाँ पे है? भारत देश के पूर्व साइड में है, उत्तरी पूर्व साइड में, चाइना के करीब जो आते हैं छोटे छोटे हमारे प्रांत, वहाँ पे एक मणिपुर हमारा राज्य है। शी केम फ्रॉम अ पुअर फैमिली। वो एक बहुत ही गरीब परिवार से आई हुई लड़की है। हर पेरेंट्स मैंगटे टोनपा कॉम एंड मैंगटे अखम कॉम, उनकी मम्मी पापा का नाम है। वो वर द टेनेंट फार्मर्स, वो एक किराए से फार्मिंग पे काम करते थे, यानी मजदूर टाइप आप बोल सकते हो, मजदूरी थी। हु वर्कड इन झूम फील्ड्स, जो झूम फील्ड में काम करते थे। अब ये जो झूम फील्ड है ये स्थानांतरण वाली खेती है। उस गांव में पता नहीं ऐसा कुछ होगा। बजाना बंद करोगे क्या? ओके, तो इन झूम फील्ड्स कोम ग्रीव अप इन हम्बल सराउंडिंग्स। हम्बल सराउंडिंग यानी एक अतिशय साधारण और गरीब परिस्थिति में, एकदम सिंपल। अब अमीर नहीं है तो सिंपल ही उनका जीवन का जो स्टाइल होगा, लाइफ स्टाइल जो होगा वो ऐसा होगा। तो हम्बल सराउंडिंग का मतलब है सादा और गरीब परिस्थिति का जीवन, ठीक है। हेल्पिंग हर पेरेंट्स विथ फार्म रिलेटेड कोर्स, वो अपने मम्मी पापा को फार्म से रिलेटेड जो काम थे, कृषि संबंधी जो काम रहते थे उसमें उनको मदद किया करते थे। कोर्स यानी काम, तो जो कृषि से संबंधित काम रहते थे, हो सकता है कटाई हो, बुआई हो, या कटाने के बाद वो सारा अनाज लेकर आना या जाना, ये जो सारा होगा इस सब में वो हेल्प करती थी। आपको ये भी पता होगा कि अनाज काटने के बाद उसमें से जो अनाज निकालते हैं वो भी एक प्रोसेस होती है। तो बैलों के थ्रू उसके ऊपर घूमकर या मशीन्स में डालकर वो अनाज अलग किया जाता है ना, हस्क से, उसमें से जो दाने निकलते हैं उसको वो कहते हैं। तो ये सब काम में वो अपने मम्मी पापा की मदद करती थी। यानी एकदम साधारण सी लड़की है ये, जो कोई बहुत महान ऐसी पैदा भी नहीं हुई थी और ना ही उसके काम भी बहुत महान थे। वो साधारण लड़कों जैसे, बच्चों जैसे काम करती थी। गोइंग टू स्कूल, उसके बाद स्कूल जाना, एंड लर्निंग एथलेटिक्स, दैट इज़ व्यायाम। इनिशियली शुरुआत में वो एथलेटिक्स यानी व्यायाम सीखती थी, स्कूल जाती थी, मम्मी पापा को उनके खेती से रिलेटेड कामों में मदद करती थी। एंड लेटर बॉक्सिंग साइमल्टेनियसली यानी साथ साथ, और उसके साथ साथ उन्होंने बाद में बॉक्सिंग भी शुरू की। ओके,
हर फादर वॉज अ कीन रेसलर इन हिज यंगर एज, उनके यंग एज में अपने यूथ में उसके पापा भी एक उत्सुक पहलवान थे। वो कोई मैचेस वैचेस नहीं खेलते थे, लेकिन उत्सुकतावश, एक इंटरेस्ट के वश वहाँ पे वो खेला करते थे, पहलवानी किया करते थे। शी हैड, अब हम लोग सेकेंड पैराग्राफ पे हैं, सॉरी इट्स थर्ड पैराग्राफ। शी हैड एन ईगर इंटरेस्ट, उत्सुक, वो बहुत ज़्यादा उनको इंटरेस्ट था, बहुत ज़्यादा उत्सुक रहते थे वो, इन एथलेटिक्स सिंस चाइल्डहुड, बचपन से, चाइल्डहुड यानी बचपन से वो एथलेटिक्स में बहुत ज़्यादा उनको इंटरेस्ट था। एंड द सक्सेस ऑफ डिंको सिंह, अ फेलो मणिपुरी, रिटर्न फ्रॉम द 1998 बैंकॉक एशियन गेम्स विद अ गोल्ड मेडल। और उसी वक्त क्या हुआ कि 1998 में उनके गांव का एक साथी, यानी सब लोग मिलकर खेला करते होंगे, छोटा सा गांव था, सब लोग मिलकर खेला करते थे, तो वो सब साथी एक दूसरे को जानते होंगे। तो डिंको सिंह ने 1998 में बैंकॉक एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल लाया था। एशियन गेम्स में यानी एशिया के कॉन्टिनेंट के सारे देश उसमें रहते हैं, जैसे भारत, पाकिस्तान, चाइना और इधर एशिया के कॉन्टिनेंट के जितने देश हैं वो सारे, उनमें उन्होंने गोल्ड मेडल लाया, एक उनके ही गांव के लड़के ने। तो इससे क्या हुआ कि वो बहुत ज़्यादा प्रेरित हो गई, प्रेरणा उनको मिली। कॉम रिकलेक्ट्स यानी वो अभी याद करते हुए बता रही है, क्योंकि अभी तो वो बहुत बड़ी हो गई है और ये बहुत उनके बचपन की बातें हैं, तो वो याद करते हुए, रिकलेक्ट करते हुए बताती है कि उन्होंने गोल्ड मेडल लाया था 1998 में, एंड हैड इंस्पायर्ड मेनी यंगस्टर्स इन मणिपुर। और उस वक्त पे मणिपुर में जो यंगस्टर्स थे, हमारे जैसे नौजवान जो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते थे, उनको उन्होंने इंस्पायर किया, प्रेरित किया। समझा इतना? टू ट्राई बॉक्सिंग, और ऑफकोर्स किस में, बॉक्सिंग ट्राई करने के लिए, यानी कौन सा खेल चुनने के लिए उनको इंस्पायर किया, बॉक्सिंग का खेल। एंड शी टू थॉट ऑफ गिविंग इट अ ट्राई, और उन्होंने भी बाकी यंगस्टर्स की तरह सोचा कि चलो अपन भी बॉक्सिंग करके देखते हैं, इस गेम में जाकर देखते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ। मेरी कॉम्स करियर स्टार्टेड इन 2000, मेरी कॉम का जो करियर है वो 2000 में स्टार्ट हुआ। देखिए 1998 में प्रेरणा ली, 2 साल में उन्होंने अपने आप को इस लायक बनाया कि उनका करियर 2000 में ही स्टार्ट हो गया, 2 साल में ही स्टार्ट हो गया। आफ्टर हर विक्ट्री इन द मणिपुर स्टेट विमेंस बॉक्सिंग चैंपियनशिप, और पहली विक्ट्री जैसे मणिपुर में ही बॉक्सिंग चैंपियनशिप थी, गांव में ही, मतलब उनके राज्य में, वहाँ पे उन्होंने पहली विक्ट्री हासिल की, पहली जीत हासिल की। एंड द रीजनल यानी प्रादेशिक चैंपियनशिप इन वेस्ट बंगाल इन 2001, और वेस्ट बंगाल में प्रादेशिक चैंपियनशिप में भी उन्होंने हिस्सा लिया और वहाँ पे भी उनको मेडल मिला या जीत हासिल हुई। इन 2001 शी स्टार्टेड कॉम्पिटिंग एट इंटरनेशनल लेवल, कॉम्पिटिंग यानी प्रतिस्पर्धा, उनकी प्रतिस्पर्धा जो थी वो इंटरनेशनल लेवल की थी। बिल्कुल 2000 के बाद उन्होंने ये स्टार्ट किया, वो रुकी नहीं। ये कब की बात है? 2001 की बात है। शी वॉज ओनली 18 years old when she made her international debut at the first AIBA Women's World Boxing Championship in United States, और पहली बार AIBA Women's World Boxing Championship यूनाइटेड स्टेट्स में जो हुई, वहाँ पे उनका पहला इंटरनेशनल डेब्यू हुआ। डेब्यू का मतलब है जब पहली बार कोई कलाकार या स्पोर्ट्स पर्सन लोगों के सामने आता है, तब तक उनकी पहचान नहीं थी। पहली बार उनकी पहचान इस तरह से इंटरनेशनल गेम में हुई, तब वो सिर्फ 18 साल की थी। समझे आप, उसकी उम्र बहुत कम थी। विनिंग अ सिल्वर मेडल, और तब उन्होंने सिल्वर मेडल, 2nd नंबर का स्थान उन्होंने जीता इन द 48 किलोग्राम वेट कैटेगरी। उनका वेट जो था, वजन जो था वो 48 किलोग्राम था उस वक्त। तो उस कैटेगरी में जो औरतें लड़ी थी, बॉक्सिंग की थी, उनमें ये 2nd नंबर पे आई थी। हर ग्रेटनेस इज रीइंफोर्स, लेकिन उनका जो ग्रेटनेस है, उनकी महानता है, वो ये सिल्वर मेडल जीतने में नहीं है। वो किस में है उनकी महानता? इज रीइंफोर्स बाय द वे, वो जिस प्रकार से स्ट्रांगली अपने आप को हमारे सामने रखी, किसके सामने? देशवासियों के सामने। उन्होंने स्ट्रांगली एक स्टेटमेंट दिया, और स्टेटमेंट यानी उन्होंने माफ़ी मांगी
by the way she apologized to the whole nation for not being able to win the gold, और उन्होंने सब देशवासियों की माफ़ी मांगी कि मैं गोल्ड मेडल नहीं जीत पाई, इसके लिए मुझे माफ़ कीजिए, मैं सिल्वर मेडल ही ला पाई। तो ऐसा कोई भी महान व्यक्ति नहीं करता। इंटरनेशनल लेवल का व्यक्ति तो दूसरों को गिनता ही नहीं है ना, लेकिन शी वॉज नॉट लाइक दैट। वो हमारे सामने उसने क्या किया, ये व्यक्त किया कि मुझे बहुत दुख है कि मैं अपने देश के लिए गोल्ड मेडल नहीं लाई और इसलिए मुझे माफ़ कर दे मेरे देशवासियों, और इससे वो बहुत महान बन गई। ओके, शी इज़ अ लीजेंड फॉर श्योर एंड एन आइडल फॉर ऑल द स्पोर्ट्स वीमेन टू लुक अप टू, और इसकी वजह से शी बिकेम अ लीजेंड, वो एक हिस्ट्री बन गए, हिस्ट्री यानी इतिहास बन गए, जो श्योरली पूजित यानी उनको पूजा करना चाहिए। जो स्पोर्ट्स व्यक्ति जो है, स्पोर्ट्स वीमेन जो है, जो स्पोर्ट्स में औरतें जाना चाहती है, उनके लिए वो एक पूजनीय मूर्ति बन गई कि इनकी पूजा करके, इनकी प्रेरणा लेके हम आगे बढ़ सकते हैं। इसमें एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब हम लोग कुछ बनना चाहते हैं तो हम किसी को अपना रोल मॉडल बनाते हैं कि हाँ मुझे ऐसा करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर साइंस में आपको आगे बढ़ना है तो आप साइंटिस्ट लोगों को देखोगे, उनके जीवन को देखोगे। जैसे हमारे यहाँ पे सीवी रमन है, अब्दुल कलाम है ना, होमी भाभा है, जिनका भाभा सेंटर हम लोग अणु जो बॉम्ब, हमारा जो अण्वस्त्र का पहली बार हम लोगों ने शुरुआत की थी भारत ने, तो वो उनके थ्रू हुई थी। उसके बाद में अगर आपको मैथमेटिक्स में कुछ आगे करना है तो आप मैथमेटिशियंस को देखते हैं। अगर आपको पेंटिंग्स या आर्टिस्ट बनना है तो आप लोग अपने लिए रोल मॉडल आर्टिस्ट या पेंटर जो फेमस हो चुके हैं, जो कुछ स्थान रखते हैं, ऐसे लोगों को आप देखोगे तो वो आपके आइडल बन जाते हैं, वो आपकी मूर्ति बन जाते हैं जिसकी आप पूजा करते हो ताकि आप उनके जैसे बनो। तो इसी तरह से मेरी कॉम भी स्पोर्ट्स वीमेन के लिए एक ऐसी मूर्ति बन गई थी जिसकी स्पोर्ट्स वीमेन पूजा किया करते थे कि उसके जैसा मुझे काम करना है। समझ में आया? यहाँ पे फर्स्ट पार्ट हमारा ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंटरव्यू देखेंगे। हैव अ गुड डे।